सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में मतभेद दूर करने में लगी है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह में संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होकर पार्टी द्वारा घोषित होने वाले प्रत्याशी को कामयाब बनाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को अपने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी द्वारा घोषित होने वाले प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। बैठक में आलोक खन्ना, पार्षद कमर सलीम, सैयद इकराम अली, सैयद इमरान अली, ओसामा मोहम्मद निसार, जुनेद अली, सफदर नियाजी, मोहम्मद अली, कौसर अली, आजम अंसारी, मेराज अंसारी, नवाब आसिफ अली खां आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और नौजवान हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले मीटिंग शुरू करूं, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कप्तान सलीम साहब को नगर निगम का नेता विरोधी दल चुनने पर उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं, स्वागत देता हूं। मुझे उम्मीद है जो काम पिछले 5 साल से नगर निगम में नहीं हुआ, हमारे कप्तान साहब की आवाज से अब लगेगा कि सड़कों पर सफाई, सड़कें बनना, पुलिया बनना, लोगों की जो समस्या होंगी अब वो खाली नहीं जाएंगी और उनकी समस्या, इनके बाद जो शिकायत आएगी वो समस्या आप लोगों की सुनी जाएगी। झंडा रोपण का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ जगह मैंने अपने हाथों से लगाया है और कुछ जगह जिला महानगर कमेटी को आह्वान भी किया है कि आप गली मोहल्लों में झंडा लगवाएं। लेकिन जब मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे कांग्रेस का झंडा कहीं नजर नहीं आता। तो मेरी आपसे विनती है, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि आप अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का झंडा लगाएं। इस कड़ी को आगे जैसे इसी कड़ी में मैं जब मिश्रा जी हमारे यहाँ मुरादाबाद तशरीफ लाए, हमें पहले से हमारी मुलाकात थी। मिश्रा जी ने एक बात उन्होंने ये कहा कि तुम खुशनसीब हो, क्यों? इतना बड़ा हिंदुस्तान है और तुम्हारे ही प्रदेश को एक ऐसा रहबर, ऐसी रहनुमा, ऐसी आयरन लेडी मिली है, इंदिरा गांधी का जिनके अंदर रूप। तुम सौभाग्य हो और खुशनसीब कि प्रियंका गांधी जी मिली। तो हकीकत बात है, हम खुशनसीब हैं और हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये मिश्रा जी ने हमें ये बात बताई, ये सच्चाई है। और सोने पे सुहागा, प्रियंका जी का ताल्लुक नहीं, एक रिश्ता है हमारे वतन से, इस शहर से। वो हमारे मुल्क की बेटी हैं और इस शहर की बहू है। वो हमारी इज्जत है, ताज है। जहाँ तक सवाल अभी एक शिकायत के रूप में सही है, ये एक गेट टुगेदर है, एक आपसी राय मशवरा है। नवाब आसिफ साहब ने बहुत उम्दा बात की। मुरादाबाद और देहात में भी है तो देहात में भी करें, ये दर्शाएगा लोगों को देखो कांग्रेस क्या है। एक एक वोट गिन लो कांग्रेस का। अब रही बात, हमारे भाई ने बोला कि देखिए टिकट ऐसे हो, तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ जो प्रियंका जी ने मुझे बोला है कि टिकट तो कार्यकर्ता को ही मिलेगा। 14 लोगों ने अप्लाई किया है, किसको मिलेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो वो भी अभी नहीं जानते। वो तो जब मीटिंग होगी सारी रिपोर्ट जाएंगी। हाँ, मेरी रिपोर्ट एक अहम में जरूर रहेगा, वहाँ टेबल पे रखा जाएगा, सभी लोग पढ़ेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे कि कौन क्या कैसे। समय कुछ और होगा। मैं भी चाहूँगा कि टिकट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चुनाव की डेट बिना डिक्लेयर हुए कोई टिकट डिक्लेयर नहीं है। कहने को है कि वो लड़ेगा, ये लड़ेगा, वो रियल में कोई पार्टी नहीं है। तो आप एश्योर, एकदम रेस्ट एश्योर रहे कि लड़ेगा तो कार्यकर्ता है। दूसरी, आपने हमें समय मिलेगा, कोई नाराज हो गया तो उसको मनाने का। इस बार कोई नाराज नहीं होगा। इस बार मैं बैठा हूँ यहाँ आप लोग के बीच में।
मैं ऐसा जोड़ेगा जनता को नाराज होने का मौका नहीं दूंगा, चूंकि मैं संगठन के साथ काम करूंगा। नेता अपना काम करेगा, मैं संगठन के साथ काम करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। संगठन चुनाव लड़ेगी, नेता प्रचार करेगा, चुनाव संगठन, ये चीज रेस्ट एश्योर्ड है। अब आते हैं बात, इन्होंने सही बोली कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर एक दरवाजे पे जा सकता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब और किसी दल में इतनी दम नहीं है। किसी दल के कार्यकर्ता में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा, कि उसके कार्यकर्ता सभी जाति, सभी कौम, सभी धर्म के लोग के पास चले जाए वोट मांगने। वो है कांग्रेस पार्टी। हम सभी जाति, सभी धर्म, सबके, लेकिन फिर भी मैं दो कौम को स्पेशल रूप में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहला कौम है हमारे मुसलमान, जिसके साथ मैं अभी बैठा हूं, कि आप भूल रहे हैं, अगर आपको सम्मान किसी ने दिया है वो है कांग्रेस। आपको राष्ट्रपति कांग्रेस दिया, आपको साइंटिस्ट कांग्रेस दी, आपको मुख्यमंत्री कांग्रेस दिया। जरा इन पार्टियों से पूछ के देख लीजिए एक बार, चाहे सपा हो, बसपा हो या स्टेट में कोई भी पार्टी हो, जिसको आप छोटा वोट कह के दे देते हैं, क्या दिया है उसने? ये कभी आपके बड़े मसले हल नहीं करेंगे जो वहां डिसीजन होता है। आप भी जानते हैं, आपके ऊपर जब भी घास गिराया जाता है वो सेंट्रल से गिरता है, और जब आप स्टेट में छोटा वोट कह के किसी को दे देते हैं तो सेंट्रल में आप कांग्रेस को कमजोर करते हैं। तो आपका मसला कौन उठाएगा? तो इस बात को कभी मत भूले, कोई वोट छोटा और बड़ा होता है। आपके सारे बड़े जो मसले हैं वो सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी लड़ती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके मुद्दे पे। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि कोई वोट छोटा बड़ा नहीं होता है। अब मैं आता हूँ, भी ब्राह्मण हूँ भाई, जाति तो बदली नहीं जा सकती है, नाम के आगे लगा रहता है। मैं ब्राह्मण को भी याद दिला दूँ, वो भी याद कर लें यूपी को, अगर आपको किसी ने सम्मान दिया है ब्राह्मण भाइयों, तो आपको सम्मान कांग्रेस ही दी है। 6 मुख्यमंत्री दिए हैं यूपी में आपको कांग्रेस ने, उस बात को नहीं भूलें कभी भी। आपकी स्थान सही जगह अगर कहीं है वो कांग्रेस पार्टी में है। बसपा से या सपा से या भाजपा से पूछ लें उन्होंने ब्राह्मण को क्या दिया। तो ब्राह्मण भाइयों, आपसे इतना अनुरोध है, कभी किसी के बरगलाने पे ना जाए। एक चीज को ध्यान रखें कि आपका जगह, आपका सम्मान कोई करता है तो है कांग्रेस पार्टी। और मैं भाजपा को एक बात कह देना चाहता हूं कि सुनो भाजपा वालों, सुन लो योगी जी, आपको ब्रह्म हत्या का तो इस बार लगना ही लगना है। आपको ब्रह्म हत्या का दोष इस बार लगना तय है। यूपी में ब्रह्म हत्या का दोष लगना तय है योगी जी। तो आप अपना घंटा उठाओ और घंटी उठाओ और चल